हाय, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम जैम 2015। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस गिवन है और आपको कंडीशन फाइंड करनी है इन विच दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट। तो क्वेश्चन नंबर 33 जैम 2015। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको गिवन है कि दिस रियल सीक्वेंस xn इज अ कन्वर्जेंट इफ, ये कंडीशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 there exists some n naught belongs to natural number such that for all n sorry greater than n naught the distance between xn plus 1 minus xn is less than epsilon। तो क्या हर एप्सिलॉन के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या इंप्लाई करेगा कि दिस सीक्वेंस xn इज अ सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस और नॉट। तो सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में डिस्टेंस स्मॉल हो रहा है तो डज नॉट इम्प्लाइज इट इज अ कन्वर्जेंट। तो xn को अगर रूट n लेंगे तो ये सीक्वेंस कहाँ डाइवर्ज कर रहा है, इन्फिनिटी पे। और xn प्लस 1 माइनस xn की वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगा रूट n प्लस 1 माइनस रूट n विच इज़ 1 अपॉन रूट n प्लस 1। रैशनलाइज करोगे n, और ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे। और अगर ये जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेशन ऑफ convergent sequence, तो for every epsilon greater than 0 there must exist n naught belongs to natural number such that mod of xn plus 1 minus xn is less than epsilon for every n greater than or equal to n naught। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है उसमें कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में डिस्टेंस कितना भी स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी फॉल्स। उसका एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में भी सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में उसने आपको दिया हुआ है कि फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू मॉड ऑफ xn प्लस 1 माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। तो सेम एग्जाम्पल पे अगर मैं इस क्वांटिटी को 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो पे। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इम्प्लाइज दिस क्वांटिटी टेंस टू जीरो बट सीक्वेंस जो xn है वो कहाँ जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो बी ऑप्शन भी सेम एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो गया। तो आपका ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि for every epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to natural number such that for every n greater than n naught अगर n plus 1 whole square and mod of xn plus 1 minus xn ये less than epsilon है, तो क्या इम्प्लाई करेगा कि xn कन्वर्जेंट है। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट प्रूफ करवाई थी क्लास में कि अगर समीशन ऑफ mod of xn प्लस 1 माइनस xn अगर लेस देन और इक्वल टू बी एन है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। बी एन कोई भी एक सीक्वेंस है, तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करेंगे, ये कोई अगर सीक्वेंस से ए एन है तो ए एन लेस देन और इक्वल टू बी एन है, तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट ऑफ अ सीरीज यूज करेंगे तो समीशन मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। और ये सीरीज जो है वो टेलीस्कोपी सीरीज है, तो ये कन्वर्ज कब करती है, इफ एंड ओनली इफ दिस सीक्वेंस एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो जब भी किसी भी एक सीक्वेंस की जो डिस्टेंस है, कॉन्जुगेटिव टर्म के डिस्टेंस है, वो किसी एक सीक्वेंस की n टर्म से लेस हो जाए और वो जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाए, यानी कि यहाँ कंडीशन कब ले रहे हैं, इफ समीशन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो अगर समीशन बी एन कन्वर्जेंट है तो गारंटी है कि सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट है। तो इस लॉजिक को अगर मैं यहाँ यूज करना हूँ तो यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। और यहाँ आपके पास bn जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। और समीशन ऑफ bn जो है वो क्या है आपके पास, कन्वर्जेंट है।
समीशन बी एन कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाइज द समीशन ऑफ अ मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज द समीशन ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मीनिंग क्या है, दिस सीक्वेंस एक्स एन शुड बी कन्वर्जेंट, क्योंकि टेलीस्कोपिक सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ nth टर्म इज दिस सीक्वेंस एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो गया। और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन नॉट सच दैट फॉर ऑल n and m belongs to natural number with m greater than n the modulus distance between mth term and nth term is less than epsilon। तो उसका मीनिंग क्या है, for every n epsilon greater than 0 there exists n naught such that for all m and n belongs to natural number with m greater than n the distance between mth term and nth term is less than epsilon for all n and m greater than or equal to n naught। तो ये जो हमने कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी रियल लाइन पे, तो वो कोशी सीक्वेंस गिवन है, और रियल लाइन पे कोशी सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि या सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऑन रियल लाइन इफ एंड ओनली इफ इट इज कोशी सीक्वेंस। तो उस लॉजिक से यहाँ से एक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर शुड बी सी एंड डी आंसर। आई थिंक क्लियर है ये।